प्रेमचंद की कहानी यही मेरा वतन। आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है। पूरे 60 बरस के बाद मुझे अपने प्यारे वतन का दर्शन फिर नसीब हुआ। जिस वक्त मैं अपने प्यारे देश से विदा हुआ था और किस्मत मुझे पश्चिम की तरफ ले चली, मेरी उठती जवानी थी। मेरी रगों में ताज़ा खून दौड़ता था और सीना उमंगों और बड़े बड़े इरादों से भरा हुआ था। मुझे प्यारे हिंदुस्तान से किसी जालिम की सख्तियों और इंसाफ के ज़बरदस्त हाथों ने अलग नहीं किया था। ना ही जालिम का जुल्म और कानून की सख्तियाँ मुझसे जो चाहे करा सकती थी, मगर मेरा वतन मुझसे नहीं छुड़ा सकती। यह मेरे बुलंद इरादे और बड़े बड़े मंसूबे थे जिन्होंने मुझे देश से निकाल दिया। मैंने अमेरिका में खूब व्यापार किया, खूब दौलत कमाई और देश में खूब ऐश की। भाग्य से मैं बीवी भी ऐसी मिली जो बहुत ही सुंदर थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा सारे अमेरिका में फैली हुई थी और जिसके दिल में मेरे अलावा और कोई नहीं था। मैं अपनी बीवी को दिलो जान से प्यार करता था और वो मेरे लिए सब कुछ थी। मेरे 5 बेटे हुए, सुंदर, हष्ट-पुष्ट और नेक, जिन्होंने व्यापार को और भी चमकाया और जिनके भोले भाले नन्हे बच्चे उस वक्त मेरी गोद में बैठे हुए थे जब मैंने प्यारी मातृभूमि का अंतिम दर्शन करने के लिए कदम उठाया। मैंने बेशुमार दौलत, वफादार बीवी, सपूत बेटे और प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़े, ऐसी ऐसी अनमोल नेमतें छोड़ दी, इसलिए कि प्यारी भारत माता के अंतिम दर्शन कर लूं। मैं बहुत बूढ़ा हो गया था। 10 और हो तो पूरे 100 बरस का हो जाऊं। और अब अगर मेरे दिल में कोई आरज़ू बाकी है तो यही कि अपने देश की खाक में मिल जाऊं। यह आरज़ू कुछ आज ही मेरे मन में पैदा नहीं हुई है, उस वक्त भी थी जब मेरी बीवी अपनी मीठी बातों और नाजुक अदाओं से मेरा दिल खुश किया करती थी, जबकि मेरे नौजवान बेटे सवेरे आकर अपने बूढ़े बाप को अदब से सलाम करते थे। उस वक्त भी मेरे जिगर में एक कांटा सा खटकता था और वह कांटा यह था कि मैं अपने देश में निर्वासित हूँ। यह देश मेरा नहीं है, मैं इस देश का नहीं हूँ। धन मेरा था, बीवी मेरी थी, लड़के मेरे थे और जायदादें मेरी थी, मगर जाने क्यों मुझे रह रहकर अपनी मातृभूमि के टूटे फूटे झोंपड़ी, 4 बीघा मौसमी ज़मीन और बचपन के लंगोटिया यारों की याद सताया करती थी। और अक्सर खुशियों की धूमधाम में भी मैं यह ख्याल चुटकी लिया करता कि काश अपने देश में होता। मगर जिस वक्त बम्बई में जहाज़ से उतरा और काले कोट पतलून पहने टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते मल्लाह दिखे, फिर अंग्रेजी दुकानें और मोटर गाड़ियाँ नज़र आई, फिर रबड़ वाले पहियों और मुंह में चरूट दाबे आदमियों से मुठभेड़ हुई, फिर रेल का स्टेशन और रेल पर सवार होकर अपने गांव को चला। प्यारे गांव को जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच में आबाद था, तो मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं खूब रोया, क्योंकि यह मेरा प्यारा देश नहीं था। यह वह देश न था जिसके दर्शन की लालसा हमेशा मेरे दिल में लहरें लिया करती थी। यह कोई और देश था। यह अमेरिका था, मगर प्यारा भारत नहीं। रेलगाड़ी जंगलों, पहाड़ों, नदियों और मैदानों को पार करके मेरे प्यारे गांव के पास पहुंची, जो किसी ज़माने में फूल पत्तों की बहुतायत और नदी नालों की प्रचुरता में स्वर्ग से होड़ करती थी। मैं गाड़ी से उतरा तो मेरे दिल बांसों उछल रहा था। अब अपना प्यारा घर देखूंगा, अपने बचपन के प्यारे साथियों से मिलूंगा। मुझे उस वक्त यह बिल्कुल याद न रहा कि मैं 90 बरस का बूढ़ा आदमी हूँ। ज्यों-ज्यों मैं गांव के पास पहुँचता था, मेरे कदम जल्द जल्द उठते थे और दिल में एक खुशी की लहर मार रही थी, जिसे बयान नहीं किया जा सकता। हर चीज़ एक पर आंखें फाड़ फाड़ कर निगाह डालता आहूँ। यह वो नाला है जिसमें हम रोज़ घोड़े नहलाते और खुद गोते लगाते थे, मगर अब इसने दोनों तरफ
इसके दोनों तरफ कांटेदार तारों की चार दीवारी खिंची हुई थी और सामने एक बंगला था जिसमें 2-3 अंग्रेज बंदूक लिए इधर उधर ताक रहे थे। जैसे ही गांव में गया तो आंखें बचपन के साथियों को ढूंढने लगी, मगर अफसोस वह सब के सब मौत का निवाला बन चुके थे और मेरा टूटा फूटा झोपड़ा जिसकी गोद में बरसों तक खिला था, वहाँ बचपन के बेफिक्रियों में मज़े लूटे थे, जिसका नक्शा अभी तक आंखों में फिर रहा था, वह अभी मिट्टी का ढेर बन गया था। जगह गैर आबाद न थी। सैकड़ों आदमी चलते फिरते नजर आए जो अदालत और कलकटरी और थाने पुलिस की बातें कर रहे थे। उनके चेहरे बेजान और फिक्र में डूबे हुए थे और वह सब दुनिया की परेशानियों में टूटे हुए मालूम होते थे। मेरे साथियों के से हष्ट पुष्ट सुंदर गोरे चिट्टे नौजवान कहीं नहीं दिखाई दिए। वह अखाड़ा जिसकी मेरे हाथों ने बुनियाद डाली थी, वहाँ अब एक टूटा फूटा स्कूल था और उसमें गिनती की बीमार शक्ल सूरत के बच्चे जिनके चेहरों पर भूख लिखी थी, चिथड़े उठाए बैठे ऊँग रहे थे। नहीं, यह मेरा देश नहीं है। यह देश देखने के लिए मैं इतनी दूर से नहीं आया। यह कोई और देश है। मेरा प्यारा देश नहीं है। उस बरगद के पेड़ की तरफ दौड़ा जिसकी सुहानी छाया में हमने बचपन के मज़े लूटे थे, जो हमारे बचपन की हिंडोला और जवानी की आरामगाह था। इस प्यारे बरगद को देखते ही रोना सा आने लगा और ऐसी हसरत भरी, तड़पाने वाली और दर्दनाक यादें ताज़ी हो गई कि घंटों ज़मीन पर बैठकर रोता रहा। यही प्यारा बरगद है जिसकी फुनगियों पर हम चढ़ जाते थे, जिसकी जटाएं हमारा झूला थी और जिसके फल हमें सारी दुनिया की मिठाइयों से ज़्यादा मज़ेदार और मीठे मालूम होते थे। वह मेरे गले की बाहें डालकर खेलने वाले हमजोली जो कभी रूठते थे कभी मनाते थे, वह कहाँ गए? मैं बेघर बार मुसाफिर क्या अब अकेला हूँ? क्या मेरा कोई साथी नहीं है? इस बरगद के पास अब थाना और पेड़ के नीचे कुर्सी पर कोई लाल पगड़ी बांधे बैठा हुआ था। उसके आसपास 10-20 और लाल पगड़ी वाले हाथ बांधे खड़े थे और एक अधनंगा अकाल का मारा आदमी जिस पर अभी अभी चाबुक की बौछार हुई थी, पड़ा सिसक रहा था। मुझे ख्याल आया, यह मेरा प्यारा देश नहीं है। यह कोई और देश है। यह यूरोप अमेरिका है, मगर मेरा प्यारा देश नहीं है, हरगिज़ नहीं है। इधर से निराश होकर मैं उस चौपाल की ओर चला जहाँ शाम को पिताजी गांव की ओर बड़े बूढ़ों के साथ हुक्का पीते और हंसी दिल लगी करते थे। हम भी उस टाट पर कलाबाजियाँ खाया करते। कभी कभी वहाँ पंचायत भी बैठती थी जिसके सरपंच हमेशा पिताजी ही होते थे। इसी चौपाल से लगी हुई एक गौशाला थी जहाँ गांव भर की गायें रखी जाती थी और हम यहीं बछड़ों के साथ कुलेले किया करते थे। अफसोस अब इस चौपाल का पता न था। वहाँ अब गांव के टीका लगाने का स्टेशन और एक डाकखाना था। उन दिनों इसी चौपाल से लगा हुआ एक कोल्हाड़ा था जहाँ जाड़े के दिनों में ऊख पेरी जाती थी और गुड़ की महक से दिमाग तर हो जाता था। हम और हमारे हमजोली घंटों गंडेरियों के इंतज़ार में बैठे रहते थे और गंडेरियाँ काटने वाले मज़दूरों के हाथों में की तेज़ी पर अचरज करते थे। जहाँ सैकड़ों बार मैंने कच्चा रस और पक्का दूध मिलाकर पिया था। यहाँ आसपास के घरों से औरतों और बच्चे अपने अपने घड़े लेकर आते और उन्हें रस से भरवा कर ले जाते। अफसोस वह कोलू अभी ज्यों का त्यों गड़े हुए है, मगर देखो कोल्हड़े की जगह पर अब एक सन लपेटने वाली मशीन है और उसके सामने एक तंबोली और सिगरेट की दुकान है। इन दिल को छलनी करने वाले दृश्यों को से दुखी होकर मैंने एक आदमी से जो सूरत से शरीफ नज़र आता था कहा, बाबा मैं परदेसी मुसाफिर हूँ, रात भर पड़े रहने के लिए मुझे जगह दे दो। उस आदमी ने मुझे
सर से पैर तक घूर कर देखा और बोला, आगे जाओ, यहाँ जगह नहीं है। मैं आगे गया और यहाँ से फिर हुक्म मिला, आगे जाओ। 5वीं बार सवाल करने पर एक साहब ने मुट्ठी भर चने मेरे हाथ पर रख दिए। चने मेरे हाथ से छूटकर गिर पड़े और आंखों से आंसू बहने लगे। हाय, यह मेरा प्यारा देश नहीं है, यह कोई और देश है। यह हमारा मेहमान और मुसाफिर की आवभगत करने वाला प्यारा देश नहीं, हरगिज़ नहीं। मैंने एक सिगरेट की डिबिया ली और एक सुनसान जगह पर बैठकर बीते दिनों को याद करने लगा कि यकायक मुझे उस धर्मशाला का ख्याल आया जो मेरे परदेस जाते वक्त बन रही थी। मैं उधर की तरफ लपका कि रात किसी तरह वहीं काट लूं, मगर अफसोस, हाय अफसोस, धर्मशाला की इमारत ज्यों की त्यों थी, लेकिन इसमें गरीब मुसाफिर के रहने के लिए जगह नहीं थी। शराब और शराबखोरी, जुआ और बदचलनी का वहाँ अड्डा था। यह हालत देखकर बस दिल से एक ठंडी आह निकली। मैं जोर से चीख उठा, नहीं नहीं, और 1000 बार नहीं, यह मेरा वतन नहीं, मेरा प्यारा देश, मेरा प्यारा भारत नहीं, यह कोई और देश है। यह यूरोप है, अमेरिका है, मगर भारत हरगिज़ नहीं है। अंधेरी रात थी। गीदड़ और कुत्ते अपने राग राप रहे थे। मैं दर्द भरा दिल लिए उसी नाले के किनारे जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। क्या फिर अपने प्यारे बच्चों के पास लौट जाऊं और नामुराद मिट्टी अमेरिका की खाक में मिल जाऊं। अब तो मेरा कोई वतन न था। पहले मैं वतन से अलग ज़रूर हुआ था, मगर प्यारे वतन की याद दिल में बनी हुई थी। अब बेवतन हूँ, मेरा कोई वतन नहीं है। इसी सोच में बहुत देर तक चुपचाप घुटनों में सर दिए बैठा रहा। रात आंखों ही आंखों में कट गई। घड़ियाल ने 3 बजाए और किसी के गाने की आवाज़ कानों में आई। दिल ने गुदगुदाया, यह तो वतन का नगमा है, मेरे देश का राग है। मैं झट से उठ खड़ा हुआ। क्या देखता हूँ कि 15-20 औरतें, बूढ़ी कमज़ोर, सफ़ेद धोतियाँ पहने, हाथों में लोटे लिए स्नान को जा रही हैं और गाती जाती हैं। इस मादक और तड़पा देने वाले राग से मेरे दिल की जो हालत हुई उसका बयान करना मुश्किल है। मैंने अमेरिका के चंचल से चंचल, हंसमुख से हंसमुख सुंदरियों की आलाप सुनी थी और उनकी ज़बानों से मोहब्बत और प्यार के बोल सुने थे जो मोहक गीतों से भी ज़्यादा मीठे थे। मैंने अपने प्यारे बच्चों के अधूरे बालों और तोतली बानी का आनंद उठाया था। मैंने सुरीली चिड़िया का चहचहाना सुना था, मगर जो लुत्फ़, जो मज़ा, जो आनंद मुझे गीत में आया वह ज़िंदगी में कभी और हासिल ना हुआ था। मैंने खुद गुनगुनाना शुरू कर दिया, तन्मय हो रहा था और फिर मुझे बहुत सी आदमियों की बोलचाल सुनाई पड़ी और कुछ लोग हाथों में पीतल के कमंडल लिए शिव शिव, हर हर गंगे, नारायण नारायण करते हुए दिखाई दिए। मेरे दिल ने फिर गुदगुदाया, यह तो मेरा देश, प्यारे देश की बातें हैं। मारे खुशी के दिल बाग बाग हो गया। मैं इन आदमियों के साथ हो लिया और 1 2 3 4 5 6 मील पहाड़ी रास्ता पार करने के बाद हम उस नदी के किनारे पहुँचे जिसका नाम पवित्र है, जिसकी लहरों में डुबकी लगाना और जिसकी गोद में मरना हर हिंदू का सबसे बड़ा पुण्य समझा जाता है। गंगा मेरे प्यारे गांव से 6-7 मील पर बहती थी और किसी ज़माने में सुबह के वक्त घोड़े पर चढ़कर गंगा माता के दर्शन को आया करता था। उनके दर्शन की कामना मेरे दिल में हमेशा थी। यहाँ मैंने हज़ारों आदमियों को इस सर्द ठिठुरते हुए पानी में डुबकी लगाते देखा। कुछ लोग बालू पर बैठे गायत्री मंत्र जप रहे थे, कुछ लोग हवन करने में लगे हुए थे, कुछ लोग माथे पर टीका लगा रहे थे, कुछ लोग वंदे मातरम सस्वर पढ़ रहे थे। मेरे दिल ने फिर गुदगुदाया और मैं ज़ोर से कह उठा, हाँ हाँ, यही मेरा देश है, यही मेरा प्यारा वतन है, यही मेरा भारत है। और किसी के दर्शन की इसी
की मिट्टी में मिल जाने की आरज़ू मेरे दिल में थी। मैं खुशी से पागल हो रहा था। मैंने अपना पुराना कोट और पतलून उतार फेंका और जाकर गंगा माता की गोद में गिर पड़ा। जैसे कोई नासमझ भोला भाला बच्चा दिन भर पराए लोगों के साथ रहने के बाद शाम को अपनी प्यारी माँ के गोद में दौड़ कर चला आए, उसकी छाती से लिपट जाए। हाँ, अब अपने देश में हूँ। यह मेरा प्यारा वतन है। यह लोग मेरे भाई हैं। गंगा मेरी माता है। मैंने ठीक गंगा जी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली है। अब मुझे सिवाय राम नाम जपने के कोई और काम नहीं है। मैं रोज़ शाम सवेरे गंगा स्नान करता हूँ और यही मेरी लालसा है कि इसी जगह मेरा दम निकले और मेरी हड्डियाँ गंगा माता की लहरों में भीग चढ़े। मेरे लड़के और मेरी बीवी मुझे बार बार बुलाते हैं, मगर अब मैं यह गंगा के किनारे और यह प्यारा देश छोड़कर वहाँ नहीं जा सकता। मैं अपनी मिट्टी गंगा जी को सौंपूंगा। अब दुनिया की कोई और इच्छा, कोई और आकांक्षा मुझे यहाँ से नहीं हटा सकती, क्योंकि यह मेरा प्यारा देश, मेरी प्यारी मातृभूमि है और मेरी लालसा है कि मैं अपने देश में ही मरूं। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।